आज इसको पकड़ते हैं और देखते हैं कि ये आज क्या दफनाने आया और कहाँ ये दफनाता है। यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो यहाँ पे? रुको, यहाँ पे क्या कर रहे हो? रुको, मैं कह रही हूँ रुको। कब्रस्तानों में मुख्तलिफ जादूज़दा अशिया को दफन किया जाता है। लेकिन इसलिए मैंने कहा कि एक दफ़ा इसको देख लेते हैं, ये क्या दफनाने क्या आया था। ये यहाँ पे बैठा था इस जगह पे, हाँ जी। यहाँ पे तो ये बोतल का मुझे तो लगता है कि ये किसी जानवर का खून वगैरह होगा, क्योंकि अमूमन जो है ना खून के ऊपर भी जादू किया जाता है। इसको हम निकालते हैं, अभी देखते हैं कि ये क्या किस चीज़ का ये खून है। इसमें गंदी स्मेल आ रही है, क्या है बहुत। ये उल्लू का खून है, इंतहाई गंदी बदबू आ रही है इस वक्त। मुझे ये लग रहा है कि काफ़ी दिन जो है इसके ऊपर पढ़ाई की गई है। इस खून को कुछ दिन जादूगर ने अपने पास रखा है, और ये जो उल्लू के खून के ऊपर जादू किया गया ये इंतहाई ख़तरनाक है। ये किसी बंदे को कत्ल करने के लिए, मारने के लिए जादू किया गया। नाज़रीन, इस टाइम मैं कब्रिस्तान में मौजूद। हमारे इन्फॉर्मर के मुताबिक हमें पता चला है कि 7 दिन से एक लड़का कब्रिस्तान में आता है और किसी न किसी कब्र में कुछ न कुछ दफनाने की कोशिश करता है। आज हम उस लड़के को पकड़ने की कोशिश करते हैं। अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो वो सामने वो लड़का जा रहा है और इसके हाथ में एक बोतल है, और आज हम इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। आज इसको पकड़ते हैं और देखते हैं कि ये आज क्या दफनाने आया और कहाँ ये दफनाता है। यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो यहाँ पे? रुको, यहाँ पे क्या कर रहे हो? रुको, मैं कह रही हूँ रुको। छोड़ो इसको, जाए, जाने देना, जाने दे, आ जाओ। आदमी वो लड़का जो है वो तो भाग चुका है, लेकिन मैंने कारी साहब को यहाँ पर बुलाया है और मैंने कहा कि रिस्की है काम, कुछ दफनाने लगा था, लेकिन कारी साहब से हम बात करते हैं और साथ में चल के देखते हैं कि वो क्या दफनाने के लिए आया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, यहाँ पर मैं अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर आई हूँ और मैंने यहाँ पर आके देखा है कि एक लड़का यहाँ पर आता है, 7 दिन हो गए हैं उसको। जी जी। तो वो यहाँ पर कुछ दफनाने के लिए आता है। आज भी उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो तो पकड़ा नहीं गया। लेकिन आप बताएं कि क्या क्या है, ये क्या करने आया है यहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब्रस्तानों में मुख्तलिफ जादूज़दा अशिया को दफन किया जाता है, और बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर किसी के ऊपर जादू करना हो, बीमार करने के लिए, या सख्त से सख्त जादू करना हो, या मौत का जादू करना हो, तो उसके लिए जो है वो एक जो जादूगर ने दिन बताए होते हैं कि आपने इतने दिन जो भी चीज़ होती है, हड्डी हो या कोई तवीज़ हो, तो वो रोज़ाना रात के वक्त जो है वो कब्रस्तान में दफन करना होता है। और वो ना पहले इसमें मुझे मेरे से रहा नहीं जा रहा, लेकिन इसलिए मैंने कहा कि एक दफ़ा इसको देख लेते हैं, ये क्या दफनाने क्या आया था। ये यहाँ पे बैठा था इस जगह पे, हाँ जी। यहाँ पे तो ये बोतल का ये क्या है? ये मुझे तो लगता है कि ये किसी जानवर का खून वगैरह होगा, क्योंकि अमूमन जो है ना खून के ऊपर भी जादू किया जाता है। और इसको हम निकालते हैं, अभी देखते हैं कि ये क्या किस चीज़ का ये खून है। बड़ी इसमें गंदी स्मेल आ रही है। ओहो, इसमें क्या है बहुत, ये उल्लू का खून है, और इसमें इंतहाई गंदी बदबू आ रही है इस वक्त, क्योंकि ये जो है ना उल्लू का खून है। अच्छा। और मुझे ये लग रहा है कि काफ़ी दिन जो है इसके ऊपर पढ़ाई की गई है, इसको किसी जगह पे रखा गया है। जब इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही है, आगे आ जाएं, इसको छोड़ें, आगे जाके बात करते हैं। अच्छा, इस खून को कुछ दिन जादूगर ने अपने पास रखा है, और इसमें मुख्तलिफ वो चीज़ें पढ़ाई करते हैं, और उसके बाद जो है ना उस जिसने भी इसको दफन किया है उसको कहा होगा कि आप इतने दिन हर रोज़ इस ब्लड को, खून को किसी भी जो पुरानी कब्र है कब्रस्तान में उसमें दफन करना है। जब वो जो जादूगर ने दिन बताए हैं कि आपने 7 दिन, 8 दिन या 9 दिन, जितने दिन का भी बताया होगा, जब वो मुद्दत पूरी होगी तो उसके बाद जो है इस जादू का असर शुरू हो जाएगा। और ये जो उल्लू के खून के ऊपर जादू किया गया ये इंतहाई ख़तरनाक है। ये किसी बंदे को कत्ल करने के लिए, मारने के लिए जादू किया गया, मारने के लिए किया गया। जैसा कि हमें आप बता रही हैं कि पता चला कि वो कुछ दिनों से आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जादूगर ने उसको कोई लिमिट बताई है कि आपने 7 दिन या 9 दिन का 11 दिन से आ रहा है, हमें भी 7 दिन का बताया। तो 7 दिन या 9 दिन का 11 दिन का जादूगर ने बताया होगा कि इतने दिन आपने जाना है। तो आज हमने उसको मौके पे पकड़ लिया है। तो ये जो है ना ये बीमारी के लिए और उसको बीमार करके कत्ल करने के लिए जादू किया गया है। तो ये इंतहाई ख़तरनाक, देखिए इसमें डबल गुनाह है। एक है जादू का गुनाह, जादू करना भी कुफ्र है, करवाना भी कुफ्र है, और इसी तरह एक है कि आप कत्ल कर रहे हैं।
तो किसी मुसलमान को अपनी अना की वजह से हसद की बिना पे कत्ल करना ये इंतहाई कबीरा गुनाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने एक बंदे को कत्ल किया गोया कि उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। जिसने एक बंदे की जान बचाई उसने गोया पूरी इंसानियत की जान बचाई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह के सामने खड़े हैं और आपने बैतुल्लाह की तरफ इशारा करके फरमाया कि बैतुल्लाह तेरी बहुत इज़्ज़त मुकाम व मर्तबा है, लेकिन तुझसे ज़्यादा एक बंदा मोमिन का मुकाम व मर्तबा है। लेकिन अफसोस है ऐसे लोगों पर कि जो कब्रस्तानों में आके अपने मुसलमान भाइयों को कत्ल करवाने के लिए जादू करते हैं। ये लोग जो है ये मुसलमान नहीं है, ये नाम के मुसलमान हैं। बस नाम रख लिया मुसलमान और पता नहीं कि हम कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं, किसी मुसलमान भाई को कत्ल करवा रहे हैं और उसके ऊपर जादू करवा रहे हैं। तो खुदारा ऐसे लोगों से बचना चाहिए और कभी किसी का नुकसान न चाहे। आपने बनाया मुसलमान वो है कि जिसकी ज़ुबान और जिसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज हो। आज तो मैं हैरान और शज़्ज़र रह गया हूँ कि एक मुसलमान भाई को कत्ल करवाने के लिए जादू करवा रहा है। यहाँ पे सगे भाइयों ने अपने सगे भाइयों के ऊपर जादू करवाया कत्ल का। तो ये अफसोस का मुकाम है। ये काला जादू ही है। बिल्कुल, ये उल्लू के खून के ऊपर जो है ना, ये देखिए कि इतनी गंदी बदबू है ना कि ये काला जादू के ज़रिए से किसी बंदे को कत्ल करवाने के लिए जादू किया गया। तो इससे अगले बंदे की जान भी जा सकती है। मुझे ये बताएं, चलो लोग तो पागल होते हैं, नादान होते हैं, चले वो नादानी में चले जाते हैं, लेकिन ये जो जाहिल जो पीर बैठे हुए इस तरह के जाहिल जो 2 नंबर मतलब के पैसे कमाने के लिए इस तरह लोगों को कब्रिस्तान में बेचते हैं तवीज़ के लिए, ये क्यों मतलब करते हैं ऐसे? देखिए वो तो इनका ज़मीर कैसे इजाज़त देता है कि किसी की जान लेने के लिए उनको इस तरह का खून दे देना और कुछ भी मतलब कि कब्र में दफनाने के लिए? होता ये कि वो जो जादूगर है वो उस बंदे को कहता है कि आप ख़ुद लेके आएँ खून, उल्लू ले आएँ, उसका खून लेके आएँ। अच्छा। और फिर वो ख़ुद उल्लू को ख़रीदते हैं। अगर कुछ लोग कहते हैं कि हमें उल्लू नहीं मिलता तो वो फिर उसकी पेमेंट कर देते हैं और वो जो जादूगर है वो ख़ुद उल्लू मंगवाता है, फिर उसका खून निकाल के उसके ऊपर जादू ज़दा पढ़ाई करता है। ऐसे लोग तो मुसलमान है ही नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो किसी जादूगर के पास जाता है वो ऐसे कि गोया उसने उस शरीयत का इनकार किया जो अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर नाज़िल किया। ऐसे बंदे मुसलमान होते ही नहीं और ये सिर्फ दुनिया की हवस के लिए, पैसों के लिए ये काम करते हैं। और जो जादू करवा रहे हैं वो भी अपनी अना की तस्कीन के लिए सारे काम करते हैं। जादू वैसे भी करने वाला और करवाने वाला कहते हैं इस्लाम से जादू कोई भी हो, चाहे वो सफली जादू हो, बंगाली जादू, जादू बातिल है और बातिल शयातीन जिन्नात है। जो जिन्नात शयातीन से मदद मांगता है ऐसा बंदा मुसलमान होता ही नहीं है। और जादूगर जो है इसके लिए तो ये जो काला जादू ये तो इंतहाई ख़तरनाक जादू होता है। गोया कि इस वक्त जो काला जादू करता है वो मुसलमान रहता ही नहीं, वो अल्लाह के ताला की शान में गुस्ताखी करता है, कुरान मजीद की बेहुरमती करता है, कुरान मजीद को गंदी जगह गलाजत में लेके जाता है और गलाजत के साथ कुरान मजीद को लिखता है। ऐसे लोग अब देखिए कि रात के वक्त आके उल्लू के खून को वो दफन कर रहा है। ऐसा मुसलमान तो हो ही नहीं सकता। ऐसा बंदा किसके लिए करवाने आया होगा? ये किसी को कत्ल करवाने के लिए, किसी भी अपने अजीज़ व अकारब को या जिसके साथ इसकी कोई दुश्मनी होगी, हसद होगा, अना होगी, उसके कत्ल करवाने के लिए ये जादू किया गया। अच्छा, देखो मारने के तरीके भी देखो कि वैसे आप सामने से वार नहीं कर सकते तो आप तवीज़ों से उसको मार रहे हो। बिल्कुल, ऐसे जादू के ज़रिए से लोगों को कत्ल करवाया जाता है बेशुमार। इस तरह के हमारे पास पहले भी केसेस आ चुके हैं कि उस वक्त पता चलता है लोगों को जब डॉक्टर कहते हैं कि इसकी बीमारी की समझ नहीं आ रही, इसको आप कोमे में ले जाएँ या इसको घर में ले जाएँ, और उस वक्त पता चलता है जब बिल्कुल वो आखिरी स्टेज पे होते हैं और उनकी डेथ हो जाती है, बाद में पता चलता है कि इसके ऊपर जादू करवाया गया था मौत का। तो ये मौत का जादू ये अमूमन कब्रस्तानों में होता है और पुरानी कब्रें जो होती है उनके ऊपर जादू जल्दी असर करता है, क्योंकि जो पुरानी कब्रें होती हैं इनके ऊपर बड़े बड़े जिन्नात, जो पुराने जिन्नात, जो बड़े बड़े हमजाद होते हैं, जो जिन्नात के लश्करों के सरदार होते हैं, वो ऐसी कब्रों के ऊपर होते हैं। तो जब ऐसी कब्रों में ये चीज़ें दफन की जाती हैं तो फिर उसके बाद उसका रिज़ल्ट और असर जो है वो भी जल्दी हो जाता है। क्या कहेंगे? मेरे पास तो जब मैंने ये सारा वाक़या देखा है, हमने पहले भी बड़े प्रोग्राम किए हैं, लेकिन ये जो देख के मैं खुद हैरान रह गई हूँ कि उल्लू का खून है और ये इस तरह की हरकत भी यहाँ पे हो सकती है। मेरे पास तो अल्फाज नहीं, मैं क्या कहूँ, आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैं तो यही कहूँगा कि जो मुसलमान है ना, जो अपने आप को मुसलमान कहता है, जिसमें ज़र्रा भी मुसलमानी जिसके जिस्म में होगी, जो ये समझता कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ, मैं मुसलमान हूँ, वो कभी किसी के ऊपर जादू नहीं करवाता।
अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगों साथ हलाक कर देने वाली चीज़ों से बच जाओ। उनमें आपने फरमाया जादू से बच जाओ। गोया कि जो जादू करता है, जो करवाता है, वो हलाकत का काम है। और जिसके मुतल्लक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते कि वो हलाक है, वो दुनिया का बदतरीन शख्स हलाक होगा। नाज़रीन, यहाँ पर हम तकरीबन मेरी पूरी टीम यहाँ पर 7 दिन से इस बंदे पे नज़र रखी हुई है, इस बंदे को नोट कर रहे हैं। ये 7 दिन से यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आकर ये देखें कि इस तरह की, ये भी जाहिल ही है, इसको इतनी अकल नहीं है कि यहाँ पर आकर ये किस तरह की हरकतें कर रहा है। उल्लू का खून लिया हुआ है बोतल में और यहाँ पर कब्र में आकर दफना रहा है। मैं क्या कहूँ, ये वैसे भी जाहिलियत है, ये ख़त्म नहीं होनी। मुझे इजाज़त है, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।